दोस्तों, आज से करीब 17 दिन पहले पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में एक मूक बधिर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। युवती जो ना तो बोल सकती थी और ना ही सुन सकती थी, वो शाम के समय अपनी बकरियां लेने के लिए घर से थोड़ी दूर एक पहाड़ के पास गई। इस दरमियान एक गाड़ी में सवार होकर आए दो लोगों में से एक ने उस युवती के साथ दुष्कर्म किया, जिसके बाद युवती को अस्पताल लाया गया और उसका उपचार करवाया गया। लेकिन युवती मूक और बधिर होने के कारण पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज था कि इस मामले को कैसे खोला जाए, खुलासा कैसे किया जाए, उस आरोपियों को कैसे पकड़ा जाए। 17 दिन तक पुलिस को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी और आखिरकार आज पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिस पर बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव ने पूरे मामले का खुलासा किया है। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर जो आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, ये तस्वीरें उन्हीं 2 दरिंदों की हैं जिन्होंने उस मूक बधिर युवती के साथ इस प्रकार की घटना कारित की है। बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव ने बताया कि बालोतरा के एडिशनल एसपी गुड़ामालानी डीएसपी धोरीमन्ना एसएचओ और उनकी पूरी टीम ने 17 दिन तक काफी मशक्कत की और तकनीकी सहयोग मूक बधिर युवती की इस घटना को लेकर खुलासे के लिए तकनीकी सहयोग लिया गया। मुखबिर की सूचनाएं ली गई, सूचनाएं संगठित की गई और उसके बाद कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए इस घटना का खुलासा हुआ है। एसपी ने बताया कि धोरीमन्ना थाना क्षेत्र के कोजा निवासी सुनील कुमार और मिठड़ा निवासी भजनलाल दोनों एक गाड़ी लेकर वहां पर आए थे। इस दरमियान सुनील उस गाड़ी से उतरा और सुनील को ये पता था कि ये युवती बोल नहीं सकती है, ना ही सुन सकती हैं और ये मेरा विरोध भी नहीं करेगी। इस दरमियान वो पहाड़ के सहारे एक दीवार बनी थी, उसके पीछे जाकर के उसने इस घटना को कारित किया और जैसे ही दूर से आते हुए लोग दिखे तो उसके साथ ही सहयोगी भजनलाल ने गाड़ी के हॉर्न बजाए और इतने में सुनील दौड़ता हुआ आया और दोनों भाग निकले। इस घटना के बाद दोनों फरार हो गए थे और उन्होंने बाहर जाकर के अपनी गाड़ी का हुलिया भी बदल दिया था, लेकिन पुलिस ने आखिरकार 17 दिन बाद इस बड़ी घटना को खोलने में सफलता हासिल की है। अब आप सुनिए कि इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर के एसपी दीपक भार्गव ने क्या कहा था, इस मामले को लेकर क्या कहा है। मैं आपको बता दूं कि इस घटना को लेकर कई बड़े प्रदर्शन भी किए गए, कई संगठन इसको लेकर विरोध भी उन्होंने जताया, धरना प्रदर्शन भी किए, लेकिन आखिरकार पुलिस को 17 दिन बाद सफलता हाथ लग गई है। बधिर बच्ची के साथ में जो गलत काम हुआ था, उसके बाद में पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है उसके बारे में जानकारी। गत 24 नवंबर को धोरीमन्ना क्षेत्र में एक 20 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी। सामान्य बात से ज़्यादा बहुत गंभीर बात थी, क्योंकि युवती मूक और बधिर थी। उनके पिता की रिपोर्ट पे मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। काफ़ी कठिनाई हुई इसमें, क्योंकि वो युवती किसी प्रकार से जो भी हमें जानकारी देती वो या तो अपने इशारों से या थोड़ा सा वो लिखना जानती थी, परंतु कम्युनिकेशन के अभाव से सब चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती थी। तो इसमें एडिशनल एसपी बालोतरा नितेश आर्य, सीओ गुड़ामालानी शुभकरण, एसएचओ धोरीमन्ना सुखराम, डीसीआरबी प्रभारी महिपाल, इनके ऑफिस के कांस्टेबल्स मोहन, महिला कांस्टेबल सीमा और अन्य लोगों ने मिलके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तकनीक के आधार पर, आसूचना के आधार पर 2 युवकों को इस घटना में सम्मिलित होना पाया। उनको हमने दस्तयाब कर लिया है, उनसे पूछताछ करी तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। घटना के पश्चात वो फरार हो गए थे। एक गाड़ी थी उनके पास में, उस गाड़ी में वो फरार हो गए थे और उन्होंने अब इतना समय बीतने पे उस गाड़ी का भी हुलिया बदल दिया है। सर, लड़की थी जो मूक बधिर थी, तो कम्युनिकेशन कैसे हो पाया, किस तरीके से उसने आइडेंटिफाई किया? देखिए, अमूमन जो मूक बधिर होते हैं और उनको कोई औपचारिक शिक्षा मिली होती है तो साइन लैंग्वेज के मार्फत वो लोग लगभग सामान्य वार्तालाप तक पहुंच सकते हैं। मतलब जैसे अपन बात कर रहे हैं तो वो लगभग सामान्य वार्तालाप तक वो पहुंच सकते हैं। परंतु इस लड़की के साथ दिक्कत ये थी कि इसको औपचारिक शिक्षा ना तो लिखा पढ़ी पूरी मिली है, थोड़ा बहुत लिखना जानती है, और साइन लैंग्वेज में भी जो मूक बधिर की साइन लैंग्वेज होती है वो इसको नहीं आती। तो जैसे आप और मैं भी किसी भी चीज़ का इशारा करके बात करें उस तरह से बात करती थी। इस वजह से काफ़ी कठिनाई हुई। इन्होंने अपने तरीके से, अपने इशारों से, और हमारी टीम ने ढूंढ के खोज के निकाले तो लगभग 15 से 17 लोगों को हमारे संदेह के दायरे में आए
उनको बुला के सबसे पूछताछ भी की गई, तो उनमें कड़ी नहीं बैठ पाई। कईयों के CCTV फुटेज कहीं और थे, कईयों की लोकेशन कहीं और थी। तो 15 से 16 लोगों से ये पूछताछ कर चुके थे। उसके बाद में 2 अन्य युवकों का, इन युवकों जिनको गिरफ्तार किया है, इनका सुराग लगा और फिर उनको पकड़ा गया। सर, ये आरोपी की क्या प्रोफाइल है, क्या करते थे ये लोग? और इनमें एक युवक है सुनील, उसके पिताजी की तो IT कॉलेज है, और दूसरा आरोपी है भजनलाल, वो अभी LDC हैं। बाकी और पूछताछ चल रही है, अभी दस्तयाब किया है, और इनकी पृष्ठभूमि कोई आपराधिक रिकॉर्ड है या नहीं है ये भी देखेंगे, और घटना में और कोई सम्मिलित था या किसने इनकी मदद की थी वो भी हमें देखना है। सर, जिस समय घटना कारित की थी उस समय कोई नशा वशा किया हुआ था, ऐसी कोई जानकारी सामने आई अभी तक? ऐसा नहीं, घटना के समय जहाँ तक हमें लग रहा है सुनील को मालूम था कि ये युवती मूक बधिर है, और कुछ अगर करता है वो तो वो सामना नहीं कर पाएगी या शोर नहीं मचा पाएगी। उसका फ़ायदा उठाते हुए जो दूसरा युवक है भजनलाल, वो तो अपनी गाड़ी में बैठा हुआ था सीट पीछे करके। सुनील ने ये जब बलात्कार किया उसके बाद में गाड़ी से भजनलाल ने देखा कि कुछ लोग भागते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, तो वो उसने हॉर्न बजा के सुनील को इशारा किया, दोनों उस गाड़ी में बैठ के फिर फरार हो गए। तो ये हल्का सा उसको जानकारी तो थी कि ये युवती इस प्रकार से है जो संघर्ष नहीं कर पाएगी या विरोध नहीं कर पाएगी, उसका उसने फ़ायदा उठाया। सर, अब तक की जांच में क्या सामने है? एक ही आरोपी ने रेप किया या फिर दोनों ने किया? हाँ, अभी तक के अनुसंधान से अभी इसमें जारी है और स्पष्ट करेंगे चीज़ें। अभी तक तो यही आ रहा है कि एक युवक ने बलात्कार किया है। बाड़मेर के और मेरे पुलिस करियर के चैलेंजिंग केसेस में से एक था, क्योंकि और बहुत तरह के चैलेंज आते हैं आपके सामने। कोई हत्या हो जाती है, लोगों को लगता है मुश्किल केस है, लेकिन वो फिर भी आसान होता है। नामजद होता है, मुलजिम को उठाना होता है, बंद करना होता है। कोई लूट होती है, कोई फायरिंग होती है, कुछ भी चीज़ होती है तो उसके आमना सामना करके पकड़ सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था, जो युवती है वो मूक बधिर थी, केवल इशारों में अपनी बात बता पा रही थी। उनकी पूरी बात उनके पेरेंट्स तक नहीं बता पाते कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहती हैं, तो पुलिस टीम को इसमें काफ़ी कठिनाई हुई। इसके बाद में जैसा कि अमूमन होता है कि बहुत सारी थ्योरीज़ और बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ भी बन जाती हैं, कई बातें भी सामने आ जाती हैं, तो उसमें भी और कठिनाई हुई। तो मैं हमारी टीम को बधाई देना चाहूँगा। नितेश एडिशनल SP बालोतरा लगातार वहाँ कैंप करे हुए थे। शुभकरण CO गूड़ा मलानी, सुखराम बिश्नोई SHO धोरीमना, मोहन कांस्टेबल महिपाल और इनके जो अन्य साथी हैं, लुबाराम कांस्टेबल, जगाराम, जयराम, जबराराम, ओम प्रकाश, भंवरलाल और शुभकरण जी के ऑफिस की महिला कांस्टेबल सीमा, इन लोगों ने दिन रात एक करके कड़ी से कड़ी जोड़ते हुए तकनीक के आधार पे और जो भी सुराग मिले उनको जोड़ते हुए मुलजिमों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करी। तो सर, क्या ये जो टीम थी, इस टीम के लिए कोई रिकमेंड होगा DGP तक कि इनको सम्मान किया जाए या इस तरीके का कुछ? क्योंकि ये अपने आप में रियर केस था जो एक सोल्व हुआ है, जिसके लिए दलित समुदाय। जी बिल्कुल, निसंदेह चैलेंज था। उस चैलेंज को मेरे को बाड़मेर की पुलिस टीम पे गर्व है। अब तक मैं मानता हूँ कि हमारे 80 से 90% केसेस खुल गए होंगे, बड़े से बड़े भी। तो ये चैलेंज था, उस चैलेंज को टीम ने पूरा किया है और सभी के लिए उचित स्तर पे पारितोषिक के लिए रिकमेंड भी किया जाएगा और मैं स्वयं भी बात करूँगा।